तो आज की हमारी टोटल वॉक हुई है, ये सुबह और शाम दोनों टाइम की वॉक है। 9.5 किलोमीटर की आज हमने वॉक करी है। सुबह मैंने 5 किलोमीटर की वॉक करी थी और शाम को मैंने 4 किलोमीटर की वॉक करी थी। तो टोटल मिला के हुई 9.5 किलोमीटर वॉक। सबसे सुबह सबसे पहले मैंने अपने हेयर पे मास्क लगा लिया, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, यानी जो मैंने बनाया था बहुत सारे हर्ब्स डाल करके। उसके बाद पद्देव जी भी साथ में उठ चुके हैं, ये सब्जी की कटिंग कर रहे हैं। मैंने अपनी दवाई खाई है। ये देखिए आज सब्जी में बनेगी कद्दू। मैं अपनी तैयारी कर रही थी यहाँ पे पुदीना, ये सब क्या कहते हैं, इसका जूस बनाने के लिए कद्दूकस करके। आंवला है इसमें, पुदीना के पत्ते और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आंवला, पुदीना, करी पत्ता, धनिया पत्ता, अदरक और इसमें बीट रूट डाल करके इसका जूस बना करके सुबह खाली पेट पीजिए। फिर आप देखिए स्किन की ग्लोइंग। और आपका जैसे हम क्या करते हैं ना, बहुत सारी क्रीम वगैरह मुंह पे फेस पे लगा लेते हैं, तो ये सोचते हैं कि ये क्रीम लगाने से हमारा चेहरा चमक जाएगा, फेस चमक जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप गोरे हैं तो गोरे ही रहेंगे, काले हैं तो काले ही रहेंगे। क्रीम का असर बस थोड़ा बहुत ऊपर से मेंटेन करने के लिए होता है, बाकी जो हम खाते पीते हैं उसका असर हमारे चेहरे और स्किन पे, बालों पे होता है। तो सबसे पहले सुबह की वॉक शुरू कर दी है और आज हमारे साथ हमारे पद्देव जी हैं। सुबह सुबह उठ गए थे, पूरी ठंड तो ये नहीं गए, आज इनकी नींद खुल गई थी तो कह रहे थे कि चलो मैं भी चलता हूँ वॉक पे। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं चुप चुप सी जाती हूँ वॉक करने, आप साथ रहोगे तो कम से कम बोलते रहेंगे, अच्छा लगता है, दो लोग साथ में रहते हैं वॉक करने के लिए। और वो भी साथ में अगर आपके पद्देव जी हैं तो ऐसे लगता है ना कि किसी बिल्ली के साथ कोई शेर, तो ऐसा लगता है ना कि अब तो पूरी दुनिया से हम जंग ले ही लेंगे। तो ऐसे ऐसे होता है हर पत्नी, हर लड़की के साथ कि उसके साथ कोई उसका ऐसा रहे, अपना साथ रहे ना, तो लगता है कि आज तो सारी मुश्किल आसान हो चुकी है। और वॉक इतनी तेज़ करना कि आपके सारे शरीर के सारे बॉडी पार्ट में रक्त प्रवाह जो है ना, एक बार रक्त संचार पूरी तरीके से अच्छे से हो जाए। और फेस पे देख सकते कितना पतला, कितना स्लिम हो चुका है, बाल में पैक लग चुका है। तो बस ऐसा होना चाहिए, इतना एक्टिव रहना चाहिए आपको। उम्र कोई भी है, उम्र मायने नहीं रखती, 10 20 25 50 60 70, उम्र को किनारे पे रख दीजिए। सबसे पहले आप हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने स्किन पे लगाइए, बालों पे लगाइए। बाल पके हैं तो भी, काले हैं तो भी। तो हाँ, ये मैं दिखा रही थी कि मुझे चाय पीनी नहीं है, आपको चाय पीनी है, इतनी दूध में मैं चाय बना दूँ। गौरी भी उठी है कि नहीं उठी है, देखते हैं उसका क्या ही हाल होता है। कभी कभी उठ जाती है, कभी कभी नहीं उठती है। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए चाय रख दी है और अपना मैंने तैयारी करके यहाँ पे जार में रख दिया है धनिया, पुदीना, अदरक, आंवला, चुकंदर का जूस। सुबह सुबह खाली पेट पी लो ना तो भैया दिन बन जाता है। वैसे आप सुबह गर्म पानी, फैट कटर ड्रिंक, ये सब भी ले सकते हैं, लेकिन आजकल जैसा मैंने आपको बताया कि बाल कट कर लिया है खुद ही, और उसके बाद पहले खुद ही कट कर लिया था, उसके बाद फिर नहीं सही हुए थे तो फिर मैंने कट कराया बाद में सही तरीके से। लेकिन जब पहली बार में बेकार कट गए थे तो फिर वो दोबारा से सही नहीं होते हैं। तो फिर मुझे अब बाल बढ़ाने की लगी है और स्किन भी ग्लोइंग हो जाएगी इस जूस को पीने से। बहुत सारे बीटरूट के फ़ायदे हैं। और हाँ, इस जूस को आप पी भी सकते हैं, आप अपने बालों में लगा सकते हैं। जैसे आप इकट्ठा नहीं बना के रख सकते ना, तो आप जिस दिन आपको जूस पीना है यही जूस आप पीजिए और साथ ही आप इसे अपने बालों में भी अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें आंवला है, पुदीना है हमारे डैंड्रफ के लिए, करी पत्ता जो कि फ़ायदेमंद होता ही होता है बालों के लिए, स्किन के लिए चमकदार बनाता है। सेम यही आप पीजिए और इसमें से थोड़ा सा निकाल करके आप स्प्रे बॉटल में भर करके अपने बालों पे स्प्रे कर लीजिए। फिर देखिए आपका चेहरा भी चमकने लग जाएगा, साथ भी बाल घने, काले, लंबे, मजबूत हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए इनकी चाय भी बन चुकी है। और ये कह रहे हैं ना, आजकल मुझे इतना ताना मार रहे हैं, इतना ताना मार रहे हैं कि कुछ कहने वाली बात नहीं है। कह रहे हैं सुबह सुबह सारे प्रोटीन, सारे विटामिन तुम ही ले रही हो, हाँ हमें चाय बना के दे रहे हो। हम क्या चाय के दीवाने तो आप ही हो घर में। अगर मैं मना कर दूँ चाय ना बने तो भी आपका मुँह बन जाएगा कि एक कप चाय बना के देने के लिए कोई नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा जो जिसको पसंद है वो खाए पिए। अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने बाल बढ़ाने हैं। हाँ, ये जूस ना थोड़ा सा कसैलापन लगता है क्योंकि इसमें आंवला होता है और जो बीटरूट होता है उसका भी टेस्ट थोड़ा सा मीठा होता है, लेकिन कसैलापन होता है। बीटरूट थोड़ा सा है, इसमें पानी मैंने 1 गिलास 1.5 गिलास भर करके डाला है ना, तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से बीटरूट का स्वाद कम आ रहा था, लेकिन वही बात होती है ना, फ़ायदेमंद बहुत है। तो चलिए आज मैंने बीटरूट का जूस पी लिया है, हेयर पे मास्क मतलब पैक लगा लिया है, ऊपर से मैं अभी फेस पे भी पैक लगाऊंगी जो कि मैं चुकंदर और बेसन का लगाती हूँ। इतना मस्त, इतना बढ़िया ना, आपको फेस वॉश करने की ज़रूरत ना भैया। आपको यकीन नहीं होता ना, मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन जब मैंने करके देखा ना, आपके स्किन पे जो छोटे छोटे रोए हैं, बाल है ना, उससे ये टूट जाएगा।
जब ये वाला पैक आप लगाएंगे, बीटरूट वाला पैक लगाने से, क्योंकि ये मीठा होने की वजह से चिपक जाता है चेहरे पे और जो बारीक बारीक रोए होते हैं ना वो निकल जाते हैं। इससे हमारा स्किन भी बहुत ज़्यादा साफ साफ लगता है, ऐसे लगता है फेशियल हमने कराया है, हेयर हटवाए हैं अपने स्किन से, तो ऐसा लगता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है और मैंने यहाँ पे दाल में तड़का लगाने के लिए आज बड़े दिन बाद दाल तड़का वाली बन रही। मूँग थोड़ी सी रखी थी, थोड़ी थोड़ी चीज़ कभी कभी हमारे घर में बच जाती, यूज नहीं होती, तो ये मूँग रखी थी। मूँग तो कोई स्प्राउट करके खाता नहीं हमारे अलावा, हम अपने लिए ही मंगाए थे मूँग का चीला हुआ स्प्राउट करके खाने के लिए। तो मैंने कहा जी थोड़ा सा बचा है, चलो आज मैं इसकी दाल बना देती हूँ। बहुत दिन हो गए थे हमारे घर में दाल भी बनी थी। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे कई दिन हो जाते हैं दाल बनने का नंबर ही नहीं आता। तो तड़का वाली दाल बना रही है, जो कि मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। सबसे पहले सरसों का तेल डाल दो या देसी घी डाल दो, उसके बाद प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची डाल दो, उसके बाद इसमें टमाटर कटे हुए 1 या 2 डाल दो, उसके बाद करी पत्ता तोड़ के मैं लाना भूल गई थी। किस चीज़ में कड़ी पत्ता डालूँ, जितना लाती हूँ ना उतना ही यूज होता है, तो आप दाल में भी कड़ी पत्ता डाल सकते हैं। उसके बाद ये देखिए हरी वाली मूँग है, इसको मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया, अच्छे से ये सोक हो चुकी है, फूली हुई है और 2 सीटी ही आपको लगाना है। 2 सीटी में ये दाल आपकी अच्छे से बन जाएगी। गाढ़ा और पतला आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कितना गाढ़ा पतला बनाना। मसाले आप अपने अनुसार से डाल दें, हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, बस 2-3 मसाले डाल दीजिए। दाल है तो बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा मसाले रहेंगे तो ये चटक रहेगा, मतलब खाने में स्वादिष्ट रहेगा। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। कसूरी मेथी डालना बिल्कुल ना भूलें, आप तड़के में भी डाल सकते हैं, ऊपर से भी डाल सकते हैं, दाल में भी डाल सकते हैं, सब्जी में भी डाल सकते हैं। तो दाल को मैंने दूसरी साइड कर दिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरी कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल, मेथी का तड़का, अदरक लहसुन को मैंने बारीक बारीक ग्रेट कर लिया है। उसके बाद प्याज हरी मिर्ची डाल दिया है। मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। आधा कद्दू मैंने बना लिया था, आधा कद्दू बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको भी बना देते। इतना मस्त कद्दू आया था ना। कभी कभी कद्दू जैसे सब्जियाँ ताज़ी फ्रेश होती हैं ना, तो बनाने के बाद उसका स्वाद अलग होता है। हाँ, तो मैंने सब्जी में कसूरी मेथी भी डाल दी है और उसके बाद ये कद्दू, आलू मैंने बहुत कम डाला है क्योंकि ये आलू हमारे घर में कम ही खाया जाता है, हम भी कम खाते हैं पतिदेव जी। तो अब वही बात होती है ना, कोई चीज़ का परहेज नहीं कर पाते, मतलब कर सकते या कर पाते, तो बस उसकी क्वांटिटी आप घटा दो कि ना वो नुकसान करे ना ही वो फ़ायदा करे, बस इस तरीके से। तो आलू मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा चना मैंने रखा था फ्रीजर में, मुझे पता था कद्दू की सब्ज़ी बनेगी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था। एक दिन मैंने यूज किया था, दूसरे दिन के लिए बचा के रखा था। और स्वाद अनुसार नमक, मसाले में वही सब्ज़ी मसाला, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा होममेड मसाला और उसके बाद इसमें मतलब टमाटर 2 कट करके मैंने टमाटर डाल दिए हैं बीच में। इसको हम ढक देते हैं। धनिया की पत्ती डाल दिए हैं, धनिया की पत्ती भी डाल करके इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। तो एक तरफ सब्जी बन रही है, एक तरफ दाल बन रही है। चलिए अपन फेस पे फेस पैक लगा लेते हैं, बाकी किचन के काम सारे करते रहते हैं। ये फेस पैक इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है ना कि मैं क्या बताऊँ। आप इसका स्क्रब भी बना सकते हैं। स्क्रब बनाने के लिए आपको क्या करना है ना, सबसे पहले चुकंदर लेना है। चुकंदर में आपको कॉफ़ी पाउडर डालना है। चुकंदर और कॉफ़ी पाउडर मिक्स करके आप अपने चेहरे पर खूब अच्छे से मसाज कर लीजिए, कम से कम सर्कुलर मोशन में 2-3 मिनट। उसके बाद अच्छे से चेहरा धुल लीजिए। और हाँ, इस बीटरूट फेस पैक में आप बेसन भी ऐड कर सकती हैं, चावल का आटा भी ऐड कर सकती हैं। बेसन चावल का आटा दोनों नहीं है तो आप गेहूँ का आटा मिक्स करके आप इसे चेहरे पे अप्लाई कर लीजिए। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए आप मलमल के छुड़ा दीजिए। देखिए आपका स्किन कितना ज़्यादा टाइट हो जाएगा, जो बारीक बारीक रोए हैं ना वो भी निकल जाएंगे इसकी वजह से। और यहाँ पे हमारी दाल अच्छे से पक चुकी थी, दाल मैंने खाली कर लिया। अब मैंने एक बार तड़का लगाया है, डबल तड़का नहीं लगाना है दाल में। ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दी है। दाल बहुत ज़्यादा महक रही है, इतना महक रही थी कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद इसको ढक दिया है और कुकर धुल लिया है। धुल करके मैंने कुकर में चावल ऐड कर दिया है, चावल और पानी ऐड कर दूँगी। उसके बाद फिर चलती हूँ, देखती हूँ आगे का क्या काम है। काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है और ना ही घर के काम ख़त्म होते हैं, ना ही फ़ोन मोबाइल के काम ख़त्म होते हैं। एक काम करो तो दूसरा काम आ ही जाता है। तो यहाँ पे चावल मैंने रख दिया है। उसके बाद चलेंगे स्नान ध्यान पूजा पाठ, ये सब सारे काम करेंगे। और कभी कभी क्या होता है ना, इतना ज़्यादा मतलब बिजी टाइम हो जाता है कि जैसे कि पूछने वाली बात नहीं है। तो उसके बाद फटाफट से चावल रख करके मैं चढ़ी गई थी स्नान करने। स्नान करके पूजा पाठ किया, पूजा पाठ करके फिर से किचन में एंट्री हुई और हमारी दाल सब्जी चावल तीनों चीज़ बन चुका था। आटा गूँथ करके फटाफट से रोटियाँ बनानी थी। बच्चे घर पे रहते हैं ना तो कुकिंग की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। क्या होता है हमारे घर में नाश्ता नहीं बनता। नाश्ता मीन्स एक बार नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर का लंच बनाओ, तो पूरे टाइम यही हो जाता है। तो फिर फटाफट से मैं सुबह के टाइम ही पूरा खाना बना देती हूँ, बच्चे पेट भर खाते हैं। बाकी दोपहर के टाइम जब बच्चों को भूख लगता है तब अपना नाश्ता करते हैं। जैसे चना भिगोया रहता है, दूध रहता है, कोई मट्ठा बना लेता है, लाई मुरमुरा चना भुना हुआ ये सब रहता है, तो यही सब खाते हैं। ब्रेड वगैरह नहीं खाते हैं। तो हमारी थाली लग चुकी है, आप लोग भी आ जाइए।
और खाने को आपको आराम से बैठ करके टीवी मोबाइल से दूर होके खाना है, 32 बार चबा के खाना है। जब आप 32 बार चबा के खाते हैं या फिर खाने को खूब ज़्यादा चबा के खाते हैं ना, तो हम खाना कम खाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक सिग्नल होता है जो कि हमारा पेट जो होता है हमारे ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि अब हमारा पेट भर चुका है, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं, हमारा पेट ब्रेन को सिग्नल देर में पहुँचाता है। जैसे कि हम 5-6 रोटी खा लेते हैं जल्दी जल्दी में, लेकिन अगर हम धीरे धीरे खाना कूच करके खाते हैं, 32 बार चबा के खाते हैं, तो इससे हम कम खा पाते हैं। और साथ में आप दही और छाछ ऐसा कुछ ज़रूर लें। वो हमसे रूठ से गए, कल तक जो साथ थे यहीं, वो हमको भूलने लगे, कहते थे दूर होंगे ना कभी। अब साथ बस तेरी यादें, संग जिनके काट उड़ाते, कैसे बदल जाते रिश्ते पल भर में इधर। तो फिर क्यों बातों दोपहर का लंच किया, किचन की साफ़ सफाई, बर्तन धुल दिया है। उसके बाद ये दूध आया था, ये 1.5 लीटर से ज़्यादा दूध है। 1.5 लीटर तो दूध आता ही आता है, लेकिन जो रात का बचा हुआ, मतलब अगले दिन का बचा हुआ दूध था, उसको भी मैंने थोड़ा सा ले लिया। हम इसी तरीके से दही जमाते हैं, आप लोगों के साथ अलग से वीडियो बना के शेयर कर दिए हैं, जिनको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, दही हम कैसे जमाते हैं। तो सबसे पहले दही लेना है और आपको जिस बर्तन में जमाना है उसमें सबसे अच्छे ऊपर तक लगा देना है दही। उसके बाद आपको दूध ऐड कर देना है। ये दही सुबह के टाइम में आज जमा रही, क्योंकि दूध सुबह के टाइम में ही आता है। तो दूध गर्म किया, उसके बाद मैंने दही लगा दिया। शाम तक अच्छे से दही बन करके तैयार हो जाएगी। जब रात को दूध आता था तो मैं रात को जमाती थी, लेकिन अब सुबह को दूध आ रहा है तो सुबह को जमाऊंगी। अभी शाम के बज चुके हैं 6। आज मैं 5:30 बजे वॉक करने गई थी। देखिए लाइट जल चुकी है और ये मेरी दूसरी या फिर तीसरी राउंड है शाम के टाइम की, मतलब वॉक है ये। और आज मेरी सखी सहेली कोई नहीं गया था, मैं भी लेट गई थी। मैं कही ना कि जैसे 5 बजे जाओ तो बहुत ज़्यादा उजाला रहता है या फिर कहो धूप रहती है, तो अब लेट ही वॉक होगी, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना, वैसे वैसे हम लेट ही जाएंगे। शाम की मैंने 4 किलोमीटर की वॉक की है, 4.5 किलोमीटर की वॉक की है। और उसके बाद ये रात का डिनर हो चुका है। डिनर करने के बाद पानी पिया। डिनर मैंने आप लोगों के साथ आज कुछ भी नहीं शेयर किया है। रात के 9 बजने वाले हैं और आज के सारे काम काज खत्म हो चुके हैं। शाम को तो मैंने कुछ सूट नहीं किया, ना ही मन था मेरा। गरम गरम खाना खाने का मन था। आलू की सब्जी भुजिया और रोटी बनाई थी, गरम गरम मैंने खाया। देखिए जब हम वीडियो बनाते हैं ना, अपना खाना लगाते हैं, उसे दिखाते हैं, शूट करते हैं, तब तक तो हमारा खाना ठंडा हो जाता है। और हमें तो भैया गर्मा गर्म खाना पसंद है। तो मैंने खाई 2 रोटी और आलू की सब्जी और साथ में थोड़ी सी दाल जो सुबह बनाई थी। तो ये हमारा आज का डिनर था। डिनर हमने कब का कर लिया है। और वॉक से आने के बाद आज सुबह और शाम दोनों टाइम वॉक गए थे। पूरा मिला करके 9.5 किलोमीटर की वॉक करी है। 5 किलोमीटर मैंने सुबह वॉक करी थी और 4.5 किलोमीटर शाम को वॉक करी थी। तो ये सुबह शाम कभी कभी मन हो जाता है तो सुबह भी चले जाते हैं, नहीं मन होता है तो नहीं जाते हैं। टाइम मिल जाता है, नींद खुल जाती है, क्योंकि ठंड में रात बड़ी होती थी तो नींद बड़े ही आराम से खुल जाती थी, चले जाते थे। आजकल नींद खुलने के बाद भी आलस लग रहा है, सो जाओ तो सुबह ही आँख खुलती है, फिर तो हो गया। लेट उठने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अपना रूटीन फॉलो करने के लिए, क्योंकि हम देर से उठते हैं तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जल्दी उठने से हमारे सारे काम हो जाते हैं। हम अपने लिए कुछ जो पीना है, जैसे जूस वगैरह, गर्म पानी वगैरह, तो सब पी लेते हैं। अगर लेट हो जाता है तो सब कुछ नहीं कर पाते। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया।